नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष प्रसारण, जो हम बात करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी देश के नाम जो एक संबोधन किया, भाषण दिया। पिछले 54 दिन में ये उनका 5वां देश के नाम संबोधन था। और पिछले 4 संबोधन में तो उन्होंने देश को बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया, सिवाय इसके कि ये बताया कि पहली बार जनता कर्फ्यू और उसके बाद लॉकडाउन, एक के बाद एक 3 लॉकडाउन का ऐलान किया। कल एक मैराथन बैठक की थी पीएम ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, और उसमें नतीजा तो कुछ नहीं निकला। सिर्फ इतनी ही बात सामने निकल कर आई कि उन्होंने 15 मई तक सभी राज्यों से सुझाव मांगे हैं कि लॉकडाउन में कैसे आगे बढ़ना और कोरोना वायरस के संक्रमण को कैसे रोकना। लेकिन आज का जो राष्ट्र के नाम संबोधन था तो वो काफी महत्वपूर्ण था, पूरे देश की निगाहें रखी थी। और इसको अगर मोटा मोटी देखें तो उन्होंने इस भाषण के अंदर भारी भरकम शब्द थे, जिसको हम कह सकते हैं कि शब्द आडंबर था। कुछ जुमले थे, जैसे लोकल से के लिए वोकल बनना है, इस किस्म के। और एक बहुत बड़ी घोषणा उनके तौर पर जो थी वो ये थी कि वो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज ऐलान करने वाले हैं, जिसकी डिटेल आने वाले दिनों में देश के वित्त मंत्री देश के सामने रखेंगे। उसमें उन्होंने ये राइडर भी लगा दिया कि अब तक जो ऐलान कर चुके हैं वो भी इसमें शामिल होगा। और 20 लाख करोड़ वो रकम है जो हमारी कुल जीडीपी का करीब 10% है, क्योंकि हमारी जीडीपी का आकार मोटे तौर पर 200 लाख करोड़ के आसपास है। इसी पर चर्चा हम करेंगे। हमारी वरिष्ठ संपादकीय सलाहकार मृणाल पांडे जी हैं हमारे साथ, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर सैयद खुर्रम रजा हैं। सबसे पहले मृणाल जी से मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा। मृणाल जी, जो प्रधानमंत्री का जो संबोधन था उसमें आप अगर उसको हाईलाइट करना चाहें, रेखांकित करना चाहें कुछ चीजों को, तो वो क्या 3, 4 या 5 बातें निकल के आती हैं जिनको आप रेखांकित करना चाहेंगे? देखिए, उन्हीं की तरह की भाषा अगर मैं इस्तेमाल करूं तो ये एक ऐसा भाषण था जो 30 मिनट का था। 30 मिनट में 130 करोड़ लोगों को संबोधित किया गया, 20 लाख करोड़ का एक पैकेज घोषित किया गया, और लोकल और वोकल की शब्दों की अदला बदली से चमत्कृत किया गया, जिसे देख के एक मित्र ने कहा कि ये उनको लग रहा है कि किसी ऑल इंडिया रेडियो से रिटायर हुए बंदे ने भाषण लिखा है। खैर, ये तो चुटकियों की बात हुई, लेकिन मूलतः इस पर ये बिल्कुल स्पष्ट रहा कि जो इतना बड़ा पैकेज वो कह रहे हैं, जो हमारे जीडीपी का 7 से 8% ठहराया जा रहा है, इसको किस तरह से खंडशः कैसे समझा जाए, ये काम उन्होंने अपने निर्मला सीतारमन जी पर डाल दिया है। और सारा ये कहा है कि 18 तारीख से पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा कि अगले लॉकडाउन के चौथे चरण में क्या होगा, और आगे जाके आपको निर्मला सीतारमन बता देंगी कि ये किस तरह से विभाजित किया जाए। तो एक तरह से उन्होंने एक कहा जाए कि एक बहुत ही स्पष्ट सा खाका हमारे सामने खींचा, लेकिन शब्दों के वो जादूगर हैं, इसलिए उन्होंने ये काफी लोगों को हो सकता है प्रभावित किया हो अपनी वक्तृता से, क्योंकि उन्होंने लोगों की भरपूर पीठ ठुकाई की और कहा कि आप लोगों ने बहुत कष्ट सहा है। जी हाँ, सहा है। आइए देखिए, झाड़ू पोछा करते करते हम लोगों के हाथ पैर कैसे हाथ हो गए हैं। आत्मनिर्भर तो हमको आपने बना ही दिया है। लेकिन इसके अलावा दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि आप लोगों को अब भारत को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तो अगर इसके महीन निहितार्थ देखें तो मन में शंका होती है कि कहीं ये तो नहीं है कि अब भारत को, जो विदेशों से कहा जा रहा था बड़े दिनों से कि चीन से बहुत सारी पैसा आने वाला है, विदेशों से बहुत बड़ी पूंजी आने वाली है, क्या उसमें निराशा हाथ लग रही है? आत्मनिर्भर बनना मने मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाली चीज तो नहीं है। ये शंका मन में सहज ही उठती है। और तीसरी चीज ये है कि मैंने नई नौकरियों की बाबत कोई बात उन्होंने नहीं कही। इस वक्त सबसे बड़ी तकलीफ जो आंख के सामने सारे देश को दिख रही है वो है जो करोड़ों लोग, लाखों लोग पैदल सड़कों पर निकल पड़े हैं, जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, जिनको किराए के मकान से निकाल दिया गया है। अगला खाना कहाँ से आएगा ये इसका उनको कोई ठिकाना नहीं है। उनकी बाबत एक भी शब्द नहीं कहा गया। तो ये थोड़ा अचंभे की बात।
तो मोटे तौर पर ये है कि शब्दों का की जो जादूगरी जिसको वो बहुत अच्छे से जानते हैं। पूनम भाई, मैं आपसे पूछूंगा कि जैसा मृणाल जी ने रेखांकित किया कि कुल जमा अगर निकाले इसका निचोड़, तो एक बहुत ही धुंधली सी कोई बात वो उन्होंने कही है, जिसमें संस्कृत में शब्दों का इस्तेमाल जैसा कि उनकी आदत है वो थी, और एक फिगर उन्होंने दे दी 20 लाख करोड़ की। लेकिन जो हार्डशिप है आम लोगों पर, जो रोजगार की बात मृणाल जी ने भी की, ये आपको लगता है कि जो उन्होंने जो हल्का सा जो संकेत दिया है कि इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में क्या होगा, तो मेरी समझ से जो आता है उसमें उन्होंने एक जिक्र जमीनों का भी किया है कि वो लैंड रिफॉर्म्स भी होंगे, लैंड की कॉस्ट भी शायद शामिल होगी। आप इससे क्या क्या निकालते हैं निष्कर्ष, क्या कहना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर? देखिए, उन्होंने उसमें कुछ क्लियर नहीं किया है कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसमें ज़मीन होंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे उसका करा जाएगा, और वो कल आपके सामने विस्तार से एक शक्ल सामने आएगी, उन्होंने ये कहा है। बाकी बुनियादी तौर पे वो जो एड्रेस कर रहे हैं, अब ये लोकल और वोकल, आम जो जिसकी बात हो रही है आज, माइग्रेंट मजदूर, उसको क्या समझ आएगा लोकल वोकल? उसको 20 लाख करोड़ पैकेज से क्या मतलब है? वो बेचारा ट्रेन के नीचे कुचला जा रहा है, वो उसका ट्रक पलटा जा रहा है, उसमें मर रहा है, वो उसके पास खाने को नहीं है, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह रहे हैं। ये सारी चीजें पहले हो सकती थी। ट्रेन आपके पास है, उसमें सिर्फ डीजल डीजल का खर्चा है, आपके ड्राइवर कंडक्टर का आपको पैसे देने ही देने हैं। सारी चीजें आपके पास मौजूद थी, आप उन ट्रेनों के साथ भेज सकते थे पहले से। आपके पास बसेस थी, आप सारी चीजें कर सकते थे, आप उनको राशन वहां पहुंचा सकते थे, हर चीज आपके पास थी, मगर आपने कुछ नहीं किया। टोटल फेलियर रही है गवर्नमेंट। और अब आके दोबारा 5वीं बार सामने आ रहे हैं और फिर ये ही दिखा रहे हैं, ख्वाब दिखा रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता और ये सारी चीजें। मृणाल जी ने जिस तरफ इशारा दिया है कि आत्मनिर्भरता की जो बात कर रहे हैं, वो शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब बाहर से पैसा नहीं आएगा, बाहर वालों के पास भी पैसा नहीं है, वो अपने आप बल्कि को ये मेंटेन करेंगे। जी जी। बल्कि मुझे यहाँ पर ये भी कई बार मैंने मन में बात आती है कि ये जो 20 लाख करोड़ है ये किस शक्ल में आएंगे। हो सकता है कि ये बैंक गारंटियों की शक्ल में आए। ये पैसा जनता को, जनता के नाम पर, जनता के आन पर बैंकों को दिया जाए गारंटी के रूप में, और फिर वो लोन देंगे छोटे और मझोले उपक्रमियों को। तो जो सड़कों पर जो मजदूर हताश होकर रेंग रहा है, या जो सरकारें विवश हैं उनको क्वारंटीन में बहुत ही बदतर हालात में रखने के लिए, टूटे फूटे अस्पतालों की रिपेयरिंग के लिए उनके हाथ में क्या पैसा आएगा? ये भी संभव है कि इसका काफी बड़ा हिस्सा टैक्स ब्रेक्स के रूप में दिखा दिया जाए। बाबूशाही तो इस चीज में खिलाड़ी है, पुरानी खिलाड़ी है। वो इतना एक आकर्षक प्रपत्र बना देगी कि देखिए साहब 20 लाख करोड़ का ब्रेकअप ये है कि इतना लाख करोड़ हमने बैंकों को दिया ताकि बैंक जनता के बैंक है, सार्वजनिक बैंक है साहब, दिवालिया नहीं होंगे, आपको हम दे रहे हैं, बैंकों को दे रहे हैं, हम मध्य वर्ग को टैक्स में इतनी छूटें दे रहे हैं। छूटें दरअसल कितनी होंगी, किस प्रकार की होंगी, क्या होंगी, किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये जो ऊपर वायुमंडल में तैरते हुए जो बातें आ रही हैं, ये जो लोगों के मन में 3 हफ्ते का अवसाद और एक शोक भरा हुआ है। बार बार हमसे कहा जा रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, देखिए हमने कहा आपसे, आपने हथकरघे के कपड़े पहनना शुरू कर दिया, खादी पहनना, खादी खरीदना शुरू कर दिया। क्या एक बतौर एक गृहिणी की मैं पूछ सकती हूँ कि आज कॉटन खरीदना, कॉटन सिलवाना, कॉटन पहनना, उसको धोना, इस्त्री कराना, जो सामान्य तरह के जो मानव निर्मित कपड़े हैं उनसे कहीं अधिक महंगा पड़ता है। खादी जो है वो अमीरों का शुगल हो गया है। रैंप पर खादी होती है, तमाम फिल्मी सितारे और कॉर्पोरेट बीबियां उसको पहन करके घूमती हैं। खादी का सेल बढ़ा, लेकिन किसने खरीदी खादी, ये भी तो बताइए। आम आदमी तो खादी नहीं खरीद सकता है, उसकी अब हैसियत नहीं रही खादी खरीदने की। तो ये इस तरह की जो बातें हैं, इनके पीछे जाने की मनोवृत्ति को लगातार बुझाया जा रहा है। देश में अभी मीडिया के ऊपर काफी सारी इस तरह की मुकदमेबाजी चल रही है, जिसके डिटेल्स में हम नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि हम वो मामले सारे विचाराधीन हैं। लेकिन तब भी मीडिया एक रास्ता बन सकता था जो कि इंटेलिजेंटली एनालाइज भी करता और टू वे एक डक्ट बनाता कि सरकार तक जनता की कराह पहुंचाता और सरकार की बात जनता के सामने रखता। उसको आपने बंद कर दिया है। हर चीज शीट से ही, जैसे पहले से सामंतों के जमाने में होता था कि घुड़सवार चले आ रहे हैं किले से,
कि ऊपर से हुक्म हुआ है और खलक खुदा का मुल्क बादशाह का हुक्म ये हो रहा है अलीजा का कि अब कल से आप लोगों की ये करेंगे। 18 तारीख तक आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप अगले हफ्ते जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये बहुत खूब रही साहब, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं कि कोई जोकरी नुमाइश में। प्रधानमंत्री ने अपने जो भाषण में जो 3-4 शब्द मोटा मोटी इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में भूमि, श्रम, नकदी और कानून सब पर बल दिया गया है। यानी वो ये संकेत दे रहे हैं कि जो जो एक तमाम बड़े बड़े अर्थशास्त्री, नोबेल विजेता अर्थशास्त्री जो बात कर रहे हैं कि सीधे कैश ट्रांसफर हो गरीबों के खाते में, उन तक पैसे की पहुंच हो, मध्य वर्ग तक पैसे की पहुंच हो, जिससे कि डिमांड बढ़ सके, वो खरीदारी करें, तभी जो जिन लोकल की वो वकालत करने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तभी वो जो हमारे लोकल बाजार हैं या लोकल दुकानें हैं, शॉपकीपर हैं, उनका धंधा चमकेगा। लेकिन वो पैसा देने की बात अभी तक नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ इस बारे में कुछ स्पष्ट रूप से कह पाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन साथ ही जो उन्होंने कानून की बात इसमें कर दी, श्रम, भूमि और कानून, ये जो 3 शब्द हैं, ये बहुत व्यापक शब्द हैं और इन शब्दों की आड़ में ही मुझे लगता है बहुत कुछ छिपा हुआ है। खुर्रम भाई, आप कैसे इन 3 शब्दों को के पीछे छिपे संदेश को कैसे पढ़ते हैं आप? मैं असल में जो शब्दों के पीछे छुपी हुई बातें हैं, उससे पहले मैं एक चीज पे रोशनी डालना चाहूंगा कि डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था, नोटबंदी जो हुई थी, उसमें कितने लोग मारे गए थे और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था आपकी बैठ गई थी, आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री खत्म हो गई थी। आप उस खत्म करने के बाद ये सब चीजें, फिर अब आप आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। किस मुंह से आप बात कर रहे हैं ये सारी चीजें, जब आपने अपनी पूरी इंडस्ट्री तबाह कर दी, सारा बर्बाद कर दिया, सारी चीजों के पास, लोगों के पास घरों में पैसा नहीं रहा, जो थोड़ा बहुत पैरेलल इकोनॉमी चलती थी वो इकोनॉमी खत्म हो गई, उसके बाद आत्मनिर्भरता की आप बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये सिर्फ शब्दों से खेलने वाली बातें हैं। और जो मिडिल क्लास बेसिकली जो बड़े शहरों में, मेट्रोज में रहता है मिडिल क्लास, वो खासतौर से इन चीज़ों से, लोकल वोकल 20-20-20 लाख, इन चीज़ों से खुश हो जाता है और वो प्रोपेगेंडा करेगा। जैसे नोटबंदी के टाइम रोज अमेंडमेंट होते थे और रोजाना जो है एक खास तबका जो है उसका प्रोपेगेंडा करता था कि आज आतंकवाद भी खत्म हो गया, आज ये खत्म हो गया, आज वो खत्म हो गया, और कुछ भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये हुआ कि उसी की वजह से आप दोबारा पावर में भी आए। अभी सीधा सीधा अगर कहा एक जाए चीज और पुलवामा। है, आत्मनिर्भरता के मामले में इस बार हम लोगों की कमियां जब कोविड का आक्रमण हुआ तो बुरी तरह उजागर हुई हैं। हम इतने अरसे से सुन रहे थे कि हमारी फार्मा कंपनियां इतनी लायक हैं, इतना हम उत्पादन कर रहे हैं, हमारे पास हर तरह की दवा, हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जब सचमुच में सिर पर डंडा पड़ा तो उस वक्त हमारे पास पर्याप्त टेस्टिंग किट्स भी नहीं थे, अभी तक नहीं है। नहीं हमारे पास hazmat सूट्स थे जिसको पहन करके हमारे डॉक्टर लोग अपना बचाव कर सकते। बहुत बड़ी तादाद में हमारे डॉक्टर बीमार हुए, संक्रमित हुए और कई की मृत्यु भी हो गई। ये शर्म की बात है। तो वहां तो हम, जहां हम अपने को ढोल बजा के आत्मनिर्भर बता रहे थे, वहां हम आत्मनिर्भर नहीं थे। जमीन के मुद्दे पर आप आइए, जमीन के मुद्दे पर माइनिंग लीज और माइनिंग पट्टों को लेकर के जिस प्रकार के कदम उठाए गए हैं, भाई हम तो अनुभव प्रत्यक्ष आंख के सामने है, उसी के प्रमाण से बात करेंगे। ठीक है, कागजों पर बाबुओं ने कुछ लिखा होगा, लेकिन असली बात यह है कि आपके अभयारण्यों के बीच से सड़कें निकाली जा रही हैं पर्यटकों के लिए। 4 धाम यात्रा के नाम पर सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। चाहे उत्तराखंड में इससे कहर टूट गया है, तमाम पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां झीलें अवरुद्ध हो रही हैं, जमीन के नाम पर आप ये ले लीजिए। उसके बाद फिर हम आते हैं लिक्विडिटी पर। लिक्विडिटी के जो हाल है वो छिपे नहीं है। जीएसटी का अभी तक राज्यों को उनका वाजिब हक नहीं दिया गया है। इस बार सरकार, जो राज्य सरकारों के तेवर तल्ख थे, उसको लेकर के जो बहुत सारा मीडिया का हिस्सा जो सरकार के प्रति अतिरिक्त सहानुभूति रखता है और शायद ठीक रखता है, उसका ये कहना था कि बड़े तेवर चढ़ाए हुए आए थे और उनका कहना था कि आप हमको दीजिए, सब बच्चों की तरह गिड़गिड़ा रहे थे। तो आपने उनको इसी हालत में लाके छोड़ दिया। जो हालत मुल्क की है वही हालत राज्य सरकारों की है। किसी चीज में वो, अब आपने महामारी का जो विशेष कानून लाए हैं, स्वास्थ्य का पूरा विषय उनसे अपने हाथ में ले लिया है। कानून का सवाल है, सब राज्य स्वतंत्र है ये करने के लिए कि लेबर लॉज जो है उसमें घालमेल करें। 14-14 घंटे, 16-16 घंटे काम करने को उचित बता दिया जा रहा है। लोगों को किस
तरह की न्यूनतम मजदूरी मिलेगी, इसमें जितना पानी मिलाना चाहे उसके लिए राज्य सरकारों को स्वतंत्र छोड़ दिया यहाँ गया है। पर तो यहाँ पर एक बहुत रोचक सी एक बात है कि प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ की जो बात की है, लेकिन अभी इस पर स्पष्टता ये नहीं है, क्योंकि जो जनरल बजट आया था उसमें पहले से ही 30 लाख करोड़ का बजट देश के लिए स्वीकृत है। तो क्या ये 20 लाख करोड़ उससे अतिरिक्त होंगे? और अगर अतिरिक्त होंगे तो 20 लाख प्लस 30 लाख मिलके 50 लाख करोड़ का बजटीय खर्च हो जाएगा। तो क्या हम जीडीपी का 25% इस पे खर्च करने वाले हैं? ये उसके अलावा ये भी अभी तक पीएम की तरफ से कम इस पर कोई स्पष्टता नहीं आई है कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इस 20 लाख करोड़ में से कितना निवेश अर्थव्यवस्था में पंप कैसे कितना किया जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है। अभी जो उन्होंने एक हेडलाइन दे दी है, कल के अखबार बड़ा बड़ा लिख देंगे जीडीपी का 10%, क्योंकि तमाम अर्थशास्त्री ये तर्क दे रहे थे कि कम से कम 9-10% जीडीपी का खर्च करना चाहिए। दुनिया के दूसरे विकसित और विकासशील देशों ने लगभग इतना ही खर्च इस महामारी से निपटने के लिए सामने रखा है। तो उस हेडलाइन को तो एड्रेस कर लिया प्रधानमंत्री ने, लेकिन जो हेडलाइन मैनेजमेंट में उस मामले में माहिर है भारतीय जनता पार्टी, उनकी पार्टी हो या उनकी सरकार हो, इस मामले में माहिर वही होगा। 2020 में 20 लाख करोड़ का पैकेज, यानी 2030 होता तो शायद हमको 30 लाख करोड़ का पैकेज मिलता, 2040 होता 40,000 करोड़ का पैकेज मिलता। ये भी भूल रही है बेसिकली। ये क्या कोई बच्चों का खेल है कि 2 बार ये कहा गया कि 2020 में 20 लाख करोड़ का पैकेज मिल रहा है, 2020 में 20 लाख करोड़ का पैकेज मिल रहा है। तो आप सन और संवत देख करके पैकेज तैयार करेंगे क्या आगे से? तो एक टोटके वाली सरकार है, तमाम किस्म के टोटके, गो कोरोना की पूजा से लेके और काढ़ा पिलाने तक तमाम टोटकों पर विश्वास करने वाली सरकार है। मोटा मोटी जो है, मुझे 3 बातें नजर आती हैं इनके भाषण की। सबसे पहला, जो सबसे बड़ा सवाल आम लोगों के मन में है कि लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं होगा, उस पर उन्होंने इशारा कर दिया कि लॉकडाउन शायद जारी रहेगा, लेकिन नए रंग रूप में होगा, यानी कुछ रियायतें होंगी, कुछ रियायतें नहीं होंगी। लोकल पर वोकल हो, जो नारा देने की आदत है, उनके स्क्रिप्ट राइटर्स अच्छे हैं, वो राइम करते हुए शब्द अक्सर चुनते रहते हैं। तो लोकल पर वोकल, लेकिन यहाँ पर एक संकेत है, यानी वो चीनी सामानों के बहिष्कार का एक तरीके से आह्वान कर रहे हैं। लेकिन देश की संसद पे जब 26 जनवरी और 15 अगस्त को देश की संसद और राष्ट्रपति भवन चमकता है, तो वो चीन से आई हुई बत्तियों से, कुमकुमों से चमकता है। क्या उस स्तर तक जाकर सिर्फ देश में बने सामान की बात होगी? और तीसरी बात, जो 20 लाख करोड़ की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा आने वाले दिनों में वित्त मंत्री इस बारे में बताएंगी, यानी एक साथ कुछ भी ऐलान नहीं होना है। धीरे धीरे वो जो कुछ भी होगा, पिटारा खुलेगा, वो हैट में से खरगोश निकलेगा, कभी कबूतर निकलेगा, कभी गुलाब का फूल निकलेगा। तो कुल मिलाकर एक जादूगरी भरा और पूरा जो नाटकीयता होती है उनके भाषण की, आरो अवरो, गहरी सांस लेना, चेहरे के भाव, कभी माथे पर बल डाल देना, ये प्रधानमंत्री की खूबी है और इसके लिए उनको शाबाशी मिलना चाहिए। लेकिन जो लोगों की परेशानियां हैं और लोगों की माथे पर जो परेशानियों की लकीरें हैं, लोगों के पैरों में पड़े हुए छाले हैं, जो लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूर निकल चुके हैं, उनके लिए अभी तक कोई स्पष्ट नीति या दृष्टि कम से कम प्रधानमंत्री के इस भाषण में नजर नहीं आई। हम जब कल निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री इस पैकेज के बारे में कुछ खुलासा करेंगी, तो उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, हम उस पर और कल फिर चर्चा करेंगे और देखेंगे। यहाँ मैं एक बात और जरूर कहूंगा। जी जी जी, प्रधानमंत्री का जो भाषण था, जो उनका हाथ चलाने का और जिस तरह बात करने का अंदाज था, उसमें कहीं इस तरह का अफसोस का इजहार नहीं हो रहा था कि इस देश में अभी मालगाड़ी के नीचे 16 गरीब मजदूर कुचले गए हैं, या गरीब मजदूर जो है रास्ते में भूखे मर रहे हैं, या उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं। कहीं से कहीं तक उनके चेहरे पे एक भी भाव ऐसा नहीं था कि जो अफसोस, इतना इंसेंसिटिव होना किसी प्रधानमंत्री को, मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी अलामत है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत असंवेदनशील भाषण था। असंवेदनशील भाषण इस मायने में भी था कि जो चीज आम आदमी को नसीब नहीं है,
उस चीज के लिए उसकी पीठ ठुकाई की गई कि तुम हथकरघे के कपड़े पहनते हो, शाबाश तुमको कि तुमने हमारा हाथ बटाया। खुद आप डिजाइनर गमछे धारण करके आए, बहुत अच्छी बात है। आपने दिखाया कि हमारे देश में कितनी रंगों के, कितनी तरह के बढ़िया गमछे बुने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ विचार, कुछ क्षण उस आदमी के लिए तो कम से कम दिए होते जो अपनी रोटियों के साथ ट्रेन के नीचे कुचला गया, जिस आदमी की बीवी अस्पताल ले जाते हुए बच्चे को जन्मते ही रास्ते में खत्म हो गई, जो ठेले पर अपने परिवार को लेकर के जा रहा था, मोटर से टकरा के बीच सड़क में मर गया। तमाम लोग जो रेवड़ों की, उनको 1 घंटे के बाद एक शब्द संवेदनशील उनके बारे में नहीं कहा गया। ये चीज खटकने वाली थी, खासकर देश के उस आप्त पुरुष से जिससे 130 करोड़ श्रोता आशा लगाए हुए थे कि देश की सबसे निचली मुझे लगता है मृणाल जी के नेटवर्क कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है। सिर्फ अभी मैं ट्विटर फीड देख रहा हूँ, उस पे किसी ने बहुत बढ़िया कमेंट किया है कि जो व्यक्ति गरीब मजदूर को मुफ्त में ट्रेन में बैठाने की व्यवस्था नहीं करता, वो 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात करता है, तो उसकी हकीकत क्या होगी। कल हम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब इस पैकेज की व्याख्या करेंगी, विस्तार से सामने रखेंगी देश के, तब और इसका विश्लेषण और चर्चा करेंगे, और ऐसे ही हम देखेंगे कि आखिर उसमें क्या होता है। आप मृणाल जी आपका और खुर्रम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।